भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 24 हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं जब चैंटिंग करूंगा तो आप लोग भी इसके साथ थोड़ा चैंटिंग करेंगे, ठीक है ना। संजय उवाच संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत एवं मुक्त ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं स्थापयित्वा रथोत्तमं। ये श्लोक जो है अब शुरू होता है कि दोनों तरफ सेनाएं हैं, एक तरफ पांडवों का, एक तरफ कौरवों का। और अर्जुन जो है सीधा बोल रहे हैं। इसके पहले बहुत सारी चीजें हैं और इसी श्लोक से ही हम लोग समझ रहे हैं, तो यहीं से ही बेहतर समझने का कोशिश करें। तो अर्जुन जो है भगवान को इसके पहले बोले थे कि रथ को कहाँ ले चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो संजय उवाच, तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जब अर्जुन ऐसा बोले तो भगवान कुछ नहीं किए, सिंपली रथ को ले जाकर दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दिया। ये है श्लोक का मतलब, ठीक है। क्या यही मतलब के लिए श्लोक को पढ़ना है? नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारी तथ्य की बातें आ जाती हैं, उसको समझना है। जैसे एवं मुक्त, इस तरह से अर्जुन बोले। सोचिए अर्जुन जो है, अर्जुन को तो पता है भगवान है, तो भगवान को वो क्या दे रहे हैं? कमांड दे रहे हैं कि मेरे रथ को वहां पे ले चलिए बीचों बीच। इसके पहले बोले थे, ठीक है। तो सोचिए अर्जुन का सबसे बड़ा गलती, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है पता है? अर्जुन विषाद योग। चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर अर्जुन विषाद योग। भगवान को बोलने का जरूरत था, उनको ऑर्डर देने का जरूरत था? नहीं। उनको तो सरेंडर होकर बोलना था अब क्या करना है, युद्ध में आ गए, अभी क्या क्या करना है आप मुझे गाइड करते रहिए, है ना। अर्जुन का स्पीच शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। वो बोले बीच में ले चलिए। तो भगवान भक्त का भी ऑर्डर मानते हैं, ठीक है। चलो, दुनिया में जो भी आप चाहते हैं, आप केवल आंख बंद करके अपने भगवान को बोलिए। आपका भगवान कहाँ है? योर सोल इज योर गॉड। आपका सोल ही क्या है? आपका भगवान है। आप आंख बंद करके जो बोलिएगा वो चीज पूरा होगा। अब अंदर में जो भगवान है उनको ये मतलब नहीं है कि आपको दुख मिलेगा कि सुख, क्योंकि आप जो भी चीज चाहेंगे उससे अंततः आपको दुख ही मिलेगा। नहीं समझ में आया? आप क्या चाहेंगे? बाहरी दुनिया का ही तो चीज चाहेंगे ना। और बाहर का दुनिया का आप आंख बंद करके देख लीजिए, बचपन से लेकर अभी तक जो जो चीज आप चाहे हैं वो चीज आपको मिला है, फिर वही चीजों से आपको फिर दुख मिलता है। राइट और रॉन्ग? राइट। जैसे मान लीजिए ये आप जींस का पैंट पहने हुए हैं, आप जब नया लिए कितना अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे जब ये फटने लगता है तो क्या होता है? ये अच्छा नहीं लग रहा है, खराब हो रहा है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिया, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, आप सोच के देखिए। बचपन में खिलौना प्यारा था, फ्रेंड प्यारे थे, स्कूल में फ्रेंड प्यारे थे, भाई बहन प्यारा था, फिर वही चीज क्या लगता है? खराब लगने लगता है, प्रॉब्लम लगने लगता है, दुख देने लगता है कि नहीं? तो यहां पर भगवान को जब बोले कि ले चलिए, वो चुपचाप से लेके चले गए। लेकिन अब जाने के बाद की स्थिति आप लोगों को तो पता ही है, क्या हुआ अर्जुन के साथ। वहां जाके जब अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है उनको? अब दुख पीड़ा शुरू हो रहा है। अब उनसे धनुष बाण चलाया नहीं जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग आगे के इसके बाद के श्लोक में पढ़ेंगे। फिर क्या है? यहाँ दूसरा वर्ड है ऋषिकेश। ऋषिकेश किसको बोला जा रहा है? भगवान को। तो ऋषिकेश क्यों नाम है? जो अपने इंद्रियों पर जो है कंट्रोल कर लेता है। आप जब अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी आत्मा जो है जागृत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए भगवान का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे दिया है? ऋषिकेश। मतलब जिनके ऊपर इंद्रियों का कोई काम, जैसे इंद्रियों का काम क्या है? विषय। इंद्रियों का काम क्या है? विषय। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? जन्म लेते हैं। कब? जब इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको तो पता है कि बिरयानी खाना क्या है, नुकसान करता है, बट आप गुजरिए उसके पास से, दिल करता है खा लेते हैं। ऐसे मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन जनरल फेनोमेना मैं भी खाता हूँ। क्या, जैसे मान लीजिए अभी गुड़ का सीजन आ गया ना, अभी जो बादाम चीट होता है ना, हाँ, मैं अगर कोई दुकान जहाँ बादाम चीट मिलता रहता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो उधर से गुजरूंगा ना, 5 रुपया का 10 रुपया का, बट आई विल बाई। अब मान लीजिए उधर से हमको 10 बार गुजर रहे हैं तो बार बार दिल करता है चलो भाई थोड़ा खा ले, लेकिन पता है कि ज्यादा मीठा खाने से क्या होगा, प्रॉब्लम है ना, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। ऐसे रेंडम्स ऑफ उदाहरण है, समझ में आया। तो हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन इंद्रियों पर हमको क्या करना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा। लेकिन इंद्रियों पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंद्रियां हैं, आप तो अपना आंख फोड़ नहीं सकते हैं, आप तो अपना जीभ काट नहीं सकते हैं, ठीक है। विषय आएगा तो आप उसके प्रति क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो आपको दूसरा प्लानिंग क्या करना है, वहां से जाना ही नहीं है, उस रास्ते में पहुंचना ही नहीं है। समझ में आया, दैट इज योर बुद्धि। अब क्या होगा, हाँ आप जा सकते हैं कब, जब आप बहुत क्या होंगे, परिपक्व हो जाएंगे, जब बहुत पॉलिश्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सचिन को खेलना है, ठीक है, वो कितना साल का प्रैक्टिस किया हुआ है ना, तब वो आराम से जब बैटिंग करने आएगा तो आराम से वो खेल लेंगे, क्योंकि कई साल का प्रैक्टिस है। आज हमको पता चला है कि भगवान मेरे अंदर है, और साधना किए बिना हम जहां तहां जा रहे हैं, इधर उधर लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या होगा, इंद्रियां जो है विषय से अट्रैक्ट होंगी, तो काम क्रोध लोभ मोह वासना में आप क्या होंगे, पड़ेंगे। आप लोभी होंगे, कामुक होंगे, क्रोधी होंगे, सब होंगे, क्योंकि अभी अभी आपने जाना है। अर्जुन को ये पता है कि भगवान है, लेकिन वो अभी प्रैक्टिस में नहीं है, साधना में नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। गुड़ाकेश, फिर दूसरा वर्ड क्या है, गुड़ाकेश। यहाँ 2 वर्ड है, एक तो सिंपल मीनिंग में अर्जुन की सुंदरता मतलब ऐसा है, इसीलिए उनको गुड़ाकेश कहा जा रहा है। उनके हेयर जो है वो स्प्रिंग लाइक मतलब घुंघराला है, कर्ली है, ठीक है ना, तो इसलिए बोला जा रहा है। और दूसरा एक है जो निद्रा को कंट्रोल कर लेता है, इतना मतलब तीर धनुष चलाने का इतना उनको इंटरेस्ट, इतना शौक था कि रात दिन वो एक कर देते थे, सोते नहीं थे। सब कुछ सो जाते थे, लेकिन वो सोते नहीं थे, वो लगे रहते थे, ठीक है, मैंने तीर धनुष चलाने में रात दिन, इसीलिए तो अपने गुरु के सबसे प्यारे शिष्य कहलाए, ठीक है। फिर सेनयोरु भैरुर मध्य, दूसरा वर्ड क्या है, दोनों सेना के बीच। अब देखिए 2 सेना, एक सेना क्या है, पांडवों का है, एक किसका सेना है, कौरवों का, ठीक है। तो पांडवों का जो सेना है वो क्या है, धर्म में है, किसमें है, धर्म में है, और कौरवों का सेना क्या है, अधर्म में है। अधर्म क्या है, धर्म क्या है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अधर्म एंड व्हाट इज धर्म। जो धारणा करता है वो धर्म है। ये तो बहुत माने स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड है, कोलॉकियल वर्ड यूज करिए, सिंपल सा वर्ड यूज करिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, दुनिया में जो भी काम आप करते हैं वो सारा का सारा क्या है, अधर्म है। नहीं समझ में आया, बाह्यिक दुनिया के लिए आप कुछ भी करेंगे, सारा का सारा आपका अधर्म है। तो धर्म क्या है, आत्मा के लिए करने वाला काम ही धर्म का है। जो आपको, जब आप आत्मा के लिए काम करेंगे ना, तब आप दायित्व बोध कर पाएंगे, तब आप दूसरों के लिए सही कर पाएंगे। आप अपने लिए ही कुछ नहीं करते तो दूसरों के लिए क्या अच्छा करेंगे, कभी कुछ नहीं कर सकते। और अपने लिए करने का मतलब क्या है, आत्मा के साथ होना, ध्यान करना, साधना करना, वही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि उसी से तो आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा, जन्म मरण के चक्कर से आप कटेंगे, वही मेन क्या है, धर्म है। और बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, हो सकता है आपके लिए आप कुछ कर रहे हैं, हो सकता है वो दोनों जो काम करेंगे वो 2 ही तो काम करेंगे, एक पाप करेंगे और नहीं तो क्या काम करेंगे, पुण्य का काम करेंगे। पाप करेंगे लेकिन या क्या करेंगे, पुण्य करेंगे। लेकिन शास्त्र में दोनों को क्या बोला जाता है पता है, अधर्म। लोग बोलते हैं पाप करना क्या है, अधर्म का काम है। अरे भाई पुण्य करना भी अधर्म का काम है। आपको जान के आश्चर्य होगा, कैसे, अब बोलिए कैसे। आप अगर पुण्य करते हैं तो उसका फल क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, ठीक है। आप अगर पुण्य का काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, ऐशो आराम नाम साम।
लेकिन वही चीज फिर क्या करेगा आपको, आपके अंदर अहंकार को क्रिएट करता है, यानी वो भी अंततः आपको क्या देगा, दुख देगा। इसीलिए तो साधु सन्यासी न्यूटन में क्यों हो जाते हैं, मैंने कुछ नहीं, किसी का न भला करना न बुरा करना, अपने में है। ठीक है, तो ये चीज है। तो दोनों सेना के बीच, दोनों सेना समझ में आ गया, एक पाप के साथ है, एक पुण्य के साथ है। ठीक है, धर्म के साथ है। धर्म के साथ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भगवान उधर है और उधर कौन है, उधर तो भगवान नहीं है, उधर क्या है, पूरा सेना लोग है। एक दूसरे को मारने के लिए पड़े हैं, अब मारने से क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा। राज्य, अब सोचिए भाइयों को थोड़ा सा भी जमीन नहीं देना है ताकि वो लोग रह सके, पूरा ले लेना है। अब सोचिए ऐसा अगर राजा देश में पड़ेगा तो प्रजा का हालत क्या होगा, और खराब होगा। इसीलिए तो युद्ध करने के लिए वो लोग तैयार हुए। छोड़ के भगवान क्या करते कि ठीक है चलो भाई सन्यास कर लो, सन्यासी उनको देना है, लेकिन युद्ध कराने के बाद उनको तो देना है सन्यासी, उनको तो मुक्ति करवाने के लिए पूरा व्यवस्था करना है। लेकिन पहले ये करने के बाद, क्योंकि अगर युद्ध नहीं होगा, ऐसे लोग राजा बन जाएंगे तो पूरा समाज जो है खराब हो जाएगा। अब दूसरा वर्ड है रथोत्तम। रथ, ये जो शरीर है सबसे उत्तम रथ है। शरीर क्या है, इससे सुंदर रथ और हो नहीं सकता। मैंने मनुष्य रूपी जो शरीर मिला है ना हमको, ये सबसे बेहतर है, अन्य जीवों से बेहतर है। अन्य जीव में हमारे में क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम लोग अधर्म के साथ हैं तो कोई डिफरेंस नहीं। खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, वही तो और जीव भी तो वही करता है। हम लोग क्या अलग करते हैं बताइए, कुछ अलग करते हैं? अलग कब होगा, जब हम स्वयं को जानेंगे, जब हम साधना करेंगे। ठीक है, अपने आत्मा के साथ होंगे। बहुत तकलीफ हो रहेगा, कंफर्टेबल तो ठीक है। अब थोड़ा सा इन्वायरमेंट समझ में आया ना। तो रथोत्तमम क्लियर हुआ, मतलब सबसे उत्तम रथ। और इस रथ में कौन है, अर्जुन है और भगवान है। अर्जुन मतलब क्या, बुद्धि, और भगवान मतलब क्या, योर सोल। तो बुद्धि और सोल, मतलब बुद्धि को हमेशा सोल के साथ रखना है, तब ये उत्तम रथ है। नहीं तो ये शरीर जो है बेकार जाएगा और फिर हम सुख दुख भोगते भोगते एक दिन क्या होंगे। अभी शरीर में रिदम है ना, फिर डेज विल कम सून, दिन बहुत जल्दी आ जाएगा जब पूरा ग्लैमर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी से तैयारी करेंगे तो क्या होगा, मरने का कष्ट और दुख दोनों नहीं होगा, क्योंकि मरना तो मुझे स्वयं की इच्छा से है ना। जब आपको लिबरेशन चाहिए, अपने आत्मा को आप निकाल दीजिएगा शरीर से। जब मुक्ति चाहिए तो वो कौन कर सकता है, जो साधना में रहता है वही कर पाता है। ठीक है, करना है साधना, ध्यान करना है जी, ध्यान करना है, ध्यान करना पड़ेगा, कोई सब कुछ करना है। 5 मिनट अगर आप आंख बंद करके बैठिएगा ना, तो आपका सोल का इतना पावर है कि 5 मिनट अगर आप दे दिए तो आत्मा आपसे 10 मिनट का व्यवस्था बना लेगा, और आपको 10 मिनट मिल जाएगा आंख बंद करके बैठने के लिए। और जो अगर आपको लगता है कि ये 5-10 मिनट मेरा खराब हो रहा है, तो आत्मा उधर का सारा व्यवस्था कर देगा कि आपका खराब नहीं होगा। आप जिस लिए जो चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो आपका सोल आपको पूरा कर देगा। और जिसको अगर बिलीव नहीं है तो कोई भी विश करिए, ठीक है, और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे साधना करिए, वो आपका विश भी पूरा हो जाएगा, गारंटी। लेकिन वही है, जो भी बाजिक दुनिया का चीज आप पूरा करेंगे ना, वही चीज आपको फिर दुख देगा। समझ में? जो भी आप पालेंगे बाजिक दुनिया से, बाजिक दुनिया का, तो वही आपको अंततः क्या देगा, दुख देगा। ठीक है, तो चाहिए तो बोलिए। ठीक है, एक बार आजमा लीजिएगा करके, ठीक है ना, मैं बताऊंगा जो बेनिफिट हो रहा है। ओके, अभी आपके जहन में, अभी तक मैं बोला नाउ चैप्टर क्लोज, बस 10-15 मिनट का व्याख्या चलते हैं। अभी कुछ आपको प्रश्न है तो बताइए, कोई जहन में मुझे समझाते समझाते कोई जहन में कोई बात आया तो पूछ सकते। ऑनलाइन में सुप्रीम सोल, अच्छा एक सेकंड, हाँ इधर से प्रश्न आ गए प्लीज। हाँ सोल और सुप्रीम सोल, चलिए, इट इज समथिंग लाइक सी एंड द रिवर। इट इज समथिंग लाइक व्हाट, सी माने समुद्र और नदी। नदी तब तक नदी है, नदी गोमती नदी है, नदी गंगा नदी है, नदी भागीरथी नदी है,
नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, तभी तक वो नदी है जब तक वो समुद्र में नहीं मिल रही। जब वो समुद्र में मिल गई वो सुप्रीम हो गई, वो समुद्र हो गई, फिर कोई उसको नदी नहीं बोलता है। वी आर द जीवात्मा। जब हम स्वयं को जान जाते हैं तो हम उस परम में विलीन हो जाते हैं, हम भी परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। देन देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि हम तो रहे नहीं ना, हम तो उसी में मिल गए। समझ में आया? जैसे सूर्य से ही सब ग्रह टूट टूट के बने हुए हैं और उसी के चारों तरफ हम लोग घूमते हैं। समझ में आया? टूट के वहां से आए हैं, तो पृथ्वी भी वहां से निकली हुई है। तो उसी जैसा एक, अगर पृथ्वी सूर्य में मिल गई, सूर्य के अंदर पृथ्वी चली गई, तो पृथ्वी रही, अब क्या रहा? अब क्या रहा? सूर्य रहा। यानी जीवात्मा जब स्वयं को जान जाता है वो जीवात्मा नहीं रह जाता है, वो क्या हो जाता है? भगवान। तो इसीलिए भगवान कृष्ण मतलब क्या है? कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, बुद्ध नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये नहीं है, ये ईश्वर स्वरूप है, क्योंकि ये अपने को मिला लिए। जो भी कोई भी जिस दिन लिबरेशन हो जाएगा जिसका भी, वो सब के सब परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोई डाउट है? और थोड़ा सा बोल रहा है, चलो एक और क्वेश्चन। हाँ और क्वेश्चन। हाँ, सुप्रीम मतलब पिता और सोल मतलब बच्चा। हाँ, तो बच्चा और पिता दोनों एक साथ लव में लीन हो सकता है, लेकिन लीन और लव लीन दो पार्ट का डिफरेंस। और थोड़ा सा बढ़िया से बोलिए। लीन और लव लीन ये दो अलग अलग है ना? देखिए, लीन तब तक आप हैं, लीन तब तक है जब तक आप साधना में, लीन तब तक है जब तक आप साधना में हैं। समझ में आया? जिस दिन आपका लिबरेशन हो जाएगा फिर आप रहते नहीं, आप हैं नहीं, वो सुप्रीम ही है। मैं पहले ही बता दिया, वो सुप्रीम ही है। अब उसको आप जो भी नाम दे दें, ठीक है, वो सुप्रीम ही है। किसी भी संस्था में, मान लीजिए वो थोड़ा सा संस्था के लेके भी अगर जहन में आ रहा है तो मैं बताऊं, किसी भी संस्था में जो संस्था को चलाते हैं, अगर उनका लिबरेशन हो गया है तो वो भी सुप्रीम ही है, उसको आप नीचे मत समझिए, ठीक है। आज जितने भी धर्म का शुरुआत हुआ है, जो भी इनको किए हैं, उनके जो संस्थापक थे, जो प्रवर्तक थे, वो सब क्या थे? लिबरेशन हो गया है, सबको ही भगवान हम लोग बोलते हैं। क्यों सब उनके जो फॉलोअर्स हैं क्यों उनको पूजा करते हैं? क्योंकि वो उस लायक हैं, क्योंकि परमात्मा से कम वो नहीं है, वो तो परमात्मा ही है। इसीलिए जैसे मोहम्मदन लोग क्या बोलते हैं, आप में तो इतने भगवान हैं। अरे भाई, आपका जो भगवान है वही सबका है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन हम लोग में इतने इसलिए है क्योंकि हम लोग का प्रोसेस जो है ना वो स्ट्रांग है। हम लोग का जो पढ़ाई का प्रोसेस, शास्त्र का प्रोसेस इतना बढ़िया है कि जो आदमी इसको फॉलो करेगा वो भी वैसा हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों में नंबर्स ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई दो कोचिंग है, एक कोचिंग आईएएस का तैयारी कराता है, दूसरा भी आईएएस का ही तैयारी कराता है, ठीक है। एक कोचिंग में हर साल 10-20 आदमी आईएएस में निकल जाता है और एक कोचिंग में कोई एक आध निकलता है। समझ में आया? तो वैसे उन लोगों का पैगंबर 2, 1, 4 है और हम लोगों के पैगंबर भगवान जिसको बोल रहे हैं बहुत है। क्योंकि जो लिबरेशन पाते हैं, हम लोगों का विधि इतना अच्छा है, शास्त्र विधि इतना अच्छा है कि जो लोग आपके भी लोग आएंगे उनको भी लिबरेशन मिलेगा। प्रोसेस में तो आई है ये भगवत गीता का जो प्रोसेस है, इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें टोटल प्रोसेस बताया गया, क्या करना है, कैसे करना है, आप उसको करिए, बस सबको मिलेगा, ठीक है ना।